चाहते तो औरत को आदम के सर से भी तख्लीक किया जा सकता था और औरत को आदम के पाँव से भी तख्लीक किया जा सकता था, लेकिन ना उसे पाँव से बनाया कि उसे बिल्कुल दबा के रखा जाए और उसे बिल्कुल नाकाबिल क़द्र बना दिया जाए, और ना उसे सर से बनाया कि औरत की हुक्मरानी जो है वो मर्दों पर होना शुरू हो जाए और वो कहे कि जनाब मुझे सरदार बनाया है, जैसे कि हिंदुओं के यहाँ ज़ात पात के हवाले से ये तसव्वुर पाया जाता है कि ब्राह्मण उनके देवता ने सर से बनाया है ब्राह्मण को, ब्राह्मण ज़ात के रखने वाले को, और शूदर जो हैं वो पाँव से बनाए गए हैं। इस वजह से शूदर ज़िंदगी भर ग़ुलाम ही रहेंगे, नौकर रहेंगे, पिसे हुए रहेंगे और उन्हें अच्छी ज़िंदगी गुजारने का हक़ नहीं है, और ब्राह्मण हमेशा सरदार रहेंगे, चाहे इंतहाई निकम्मा बेवकूफ़ किस्म का आदमी क्यों ना हो। ब्राह्मण ज़ात से है तो जनाब उसकी क़द्र और बड़ी इज़्ज़त उसकी होगी। अल्लाह ताला ने हव्वा को यानी औरत को, इंसान के जोड़े को, आदम के जोड़े को उसके पहलू से बनाया ताकि उसके साथ रहे, उसके साथ मिलकर इंसानी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए और उसको उसका शरीक सफ़र, शरीक हयात बनाया है। ये बात हमें यहाँ मिलती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान से, और अल्लाह फरमाते हैं कि ये मेरी कुदरत है, ये मेरी निशानी है। और यहाँ पर अल्लाह की तख्लीक का एक और ख़ूबसूरत करिश्मा दिखाई देता है कि अल्लाह ताला चाहे तो आदम से किसी चीज़ को वजूद में ले आए, यानी कहीं उसका कोई असर नहीं है, निशान नहीं है, और वो मट्टियों को इकट्ठा करके उसमें से आदम बना दे और आदम में वो तमाम खूबियाँ रख दें, और फिर उस आदम की हड्डी में से एक मामूली सा ज़र्रा लेकर उसमें एक नया जोड़ा बना दे और एक नई तख्लीक बना दे। वही जिसे आजकल हम DNA कहते हैं, वही अल्लाह ताला ने मुमकिन है वही इसी तरह की कोई सूरत बनाई हो, और कुन, क्योंकि उसके यहाँ तो अमर होता है और अमर के बाद बस अमल हो जाता है, उसे अपने अमर के बाद तामील के लिए किसी बहुत बड़ी मदद की ज़रूरत नहीं होती। अलबत्ता वो अपनी सुन्नत के मुताबिक जो उसने ख़ुद से तरीक़ा अपने ऊपर नाफिज कर रखा है, एक प्रोसेस बना रखा है जिसकी वजह से वो अपनी कायनात में ये तब्दीलियाँ लाता रहता है। तो उस हड्डी में से किसी ज़र्रे को उठाकर अल्लाह ताला ने उसी में वो क़ुव्वत तवानाई और क़ुव्वत और तवानाई बढ़ने की, फलने फूलने की और वो रख दी थी, जिसकी वजह से वह हव्वा तख्लीक हो गई। किस लिए बनाया तुम्हारा जोड़ा तुम्हारे अंदर से? लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम उसके साथ सुकूनत और तस्कीन इख्तियार कर सको। हम उर्दू ज़बान में भी सुकूनत इख्तियार करते हैं, और ये सुकून का लफ्ज़ है अरबी ज़बान में रहने के लिए, ठहरने के लिए इस्तेमाल होता है, ठहरने के लिए। सकना इसलिए कहते हैं कि माउन साकिन, ठहरा हुआ पानी, माउन साकिन, और उसी वजह से हम लोग उर्दू में भी सकना फुलान, मस्कन और इसी तरीक़े से हम लोग साकिन लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और इसी से फिर सुकून और इत्मीनान के लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि जिसमें दिल कहीं ठहर जाए। और दिल कहीं ठहर जाने का मतलब ये है कि वो इधर उधर भटकना ना फिरे, बल्कि किसी एक की तरफ मुतवज्जे हो जाए और फिर वो उसी का हो के रहे। इसी वजह से हमने दिल के ठहरने को कह दिया कि ये सुकूनत इख्तियार कर गया है या सुकून इख्तियार कर गया है, वगरना दिल का ठहरना बंद होने के माना में नहीं है, यहाँ पर रुक जाने के माना में नहीं है, बल्कि किसी एक मकाम पर मुतमईन हो जाने के माना में है। और फिर फरमाया कि अगर तुम बेहतर ज़िंदगी बसर करना चाहते हो तो फिर तुम्हें क्या करना चाहिए। उसके लिए अल्लाह ने पहले हमें एक सहारा दे दिया और कहा कि वजाअला, और बना दिया बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, मवद्दा, महब्बत को। मवद्दा अरबी ज़बान में महब्बत को कहते हैं। इसी से अलवदूद अल्लाह के नामों में से एक नाम है जिसका माना है बहुत ज़्यादा महब्बत करने वाला, और उसने तुम्हारे दरमियान महब्बत पैदा कर दी। व रहमतन, और रहमत बना दी। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, इस चीज़ में यानी आदम का मट्टी से बनाया जाना, फिर उसमें से उसका जोड़ा बनाया जाना, और फिर उसके अंदर रहमत और महब्बत को डाल देना, इसमें अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी निशानियां हैं उनके लिए जो गौर करते हैं, जो सोचते हैं। जो नहीं सोचते उनके लिए कोई निशानियां नहीं है। वो फिर आदम और यानी मर्द और औरत को वो महज एक जिन्स समझते हैं कि ये भी एक जिन्स है और ये भी एक जिन्स है। जिस तरह हैवानात एक जिनसी ताल्लुक़ कायम रखते हैं, फिर उनके जहनों में महज औरत और मर्द एक जिन्स की तरह है, और उसके एतबार से वो एक जेंडर के तौर पर उसको इस्तेमाल करते हैं।
और उसी वजह से उनके नज़रियात, उनके तसव्वुरात, उनके एहसासात आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल जानवर की हद तक पहुंच जाते हैं, जबकि अल्लाह ने इंसानों को उनसे बहुत मुख्तलिफ़ अंदाज में तख्लीक किया और उनके अंदर जो खूबियाँ रखी हैं वो जानवरों में नहीं पाई जाती। ये अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं। इसी वजह से मैंने एक बार ज़िक्र किया कि घर इन दो उसूलों पर चलते हैं और जहाँ ये उसूल टूट जाएं वहाँ घर नहीं चल सकता। एक मोहब्बत और दूसरी रहमत। कभी कभार मोहब्बत में कमी आ जाती है किसी इख्तिलाफ़ की बिना पर, तो वहाँ पर मेहरबानी, शफ़क़त, रहमत काम करती है कि चलें क़राबातदारी भी है, एक अरसा हो गया रिश्तेदारी भी चल रही है, एक साथ हमने कई दिन, कई रातें, कई अय्याम गुजारे भी हैं, इंसान है मेरी तरह दिल लगता है, मेरी तरह एहसास रखता है, इसका ख्याल रखना चाहिए, अगरचे इस वक्त गुस्से में है लेकिन कोई हरज नहीं। तो जहाँ मोहब्बत में कमी आ जाए वहाँ रहमत उसको बराबर कर देती है, और दोनों इकट्ठी हो जाएं तो फिर क्या ही बात है, सोने पे सुहागा बन जाता है और उसकी वजह से घर ज़्यादा बेहतर तरीके से चलता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और बात इरशाद फरमाई, वमिन आयातिही, और उसकी निशानियों में से, उसकी कुदरतों में से ये भी है, खल्क़ुस समावाति वल अर्द, आसमानों और ज़मीन की तख्लीक, ये अल्लाह ताला की कुदरतों में से है। और अल्लाह ताला की कुदरतें अजीब व गरीब इस अंदाज़ की हैं कि आप उसकी छोटी से छोटी तख्लीक पर गौर कर लें और बड़ी से बड़ी तख्लीक पर गौर कर लें, कहीं भी कोई इंतहा नहीं है। आसमानों के बारे में तो हम कह सकते हैं जनाब आसमान बहुत वसी, बहुत फैले हुए, हमारी दस्तरस से बाहर, ज़मीन बहुत फैली हुई, बहुत गहराई, और उसके ऐसे ऐसे गोशे जहाँ इंसान नहीं पहुँच सकता, उसके लिए कई ज़िंदगियाँ और कई ज़माने दरकार हैं, लेकिन फिर भी सारी चीज़ों तक नहीं पहुँच सकता। लेकिन अगर उसकी एक मामूली सी चीज़ को भी तख्लीक के एतबार से गौर करना शुरू कर दिया जाए तो वहाँ भी इंसान उसकी इंतहा तक नहीं पहुँच सकता। बिलाखिर उसे कहेगा, ये कहना पड़ेगा कि बस ये अल्लाह की कुदरत है जिसकी वजह से ये काम कर रही है। और आपने यकीनन गौर किया होगा, कुरान मजीद और रसूल मोहतरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस हमें इस बात की तरफ निशान यानी रहनुमाई करती हैं। आप कभी गौर कीजिए, महज गुलाब का एक पत्ता, महज मक्खी का एक पर, महज मच्छर की एक टांग, आप इस पर गौर करना शुरू कर दें तो आप दुनिया भर के सारे इंसान इकट्ठा कर लें तो ना वो मक्खी का पर बना सकते हैं, ना वो मच्छर की टांग बना सकते हैं, और ना वो फूल की पत्ती बना सकते हैं। उसकी शक्ल बना सकते हैं, कपड़े से बना सकते हैं, किसी और ऐसे मटेरियल से बना सकते हैं कि जिसमें बिल्कुल पता ना चले कि ये असली गुलाब है कि नकली गुलाब है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस गुलाब की पत्ती में उस पहले दाने से लेकर जो बढ़ने की तवानाई रखी है कि वो ख़ुद से एक ख़ास तरीक़े से बढ़ना शुरू होती है, और उसका एक ख़ास जाविया, उसकी एक ख़ास शक्ल, और उसमें जिस बारीकी से रगें काम करती हैं, जिस तरीक़े से उसमें पानी की रसाई होती है, जिस तरीक़े से उसमें रंग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते और फैलते हैं, ये ख़ुद ब खुद जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में कारखाना बना दिया है, वो इंसान दुनिया भर के साइंसदान इकट्ठे कर लें तो वो अपनी तरफ से नहीं बना सकते। वो उन्हीं गुलाब की पत्तियों में से कुछ ज़र्रे उठाकर उसी में से कोई एक नया गुलाब तख्लीक करने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन ये तख्लीक उनकी नहीं होगी, ये तो अल्लाह की तख्लीक होगी। वो अल्लाह ताला ही के दिए हुए प्रोसेस को एक दूसरे के साथ मिलाकर, मुरक्कब करके, जोड़कर, और उसमें से कोई नया रंग और कोई नई शक्ल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसी तरीके से मच्छर का एक जो है वो पाँव और उसकी एक टांग, जिस तरीके से वो एक ज़र्रा थी और जिस तरीके से वो निकल के बड़ी होती है, और जिस तरह वो मुख्तलिफ़ चीज़ें उठाकर इधर उधर ले जाने की सलाहियत रखती है,